तो आज हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस क्या है। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर। इसके ऊपर हम कवर करेंगे कि आखिर ये होता क्या है, इसके टाइप्स के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, और इसमें आपको अलग अलग कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, और वो सब हम चेक करेंगे। इसलिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में पैसा लगाने वाले हो तो आज जानकारी लेके जाओ। ठीक है, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस को आप जीवन बीमा भी कहते हैं, जिसे उसके ऊपर हम इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, और इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं भाई, और अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं अलग अलग इंश्योरेंस के, तो मैं वो सब बताऊंगा, इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं इसका मतलब क्या है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस एक बीमा है। ठीक है, एक बीमा है जो लाइफ इंश्योरेंस एक बीमा है जो एक व्यक्ति और इंश्योरेंस प्रोवाइडर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इंश्योरेंस, ये जो इंश्योरेंस होता है या बीमा होता है, ये मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ठीक है, और ये है एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसी को हम कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, बीमा। ठीक है, और जिसमें इंश्योरेंस जो है ना, ये जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, ठीक है, वो पॉलिसी होल्डर को, ठीक है, पॉलिसी होल्डर को बेनिफिट देती है जिस हिसाब से उसका बेनिफिट्स उसके में मेंशन्ड है। ठीक है, तो जैसे आर्थिक सुरक्षा हो गया, फीस हो गया, जैसे भी है, उस जिस हिसाब से आपने उसने खरीद रखा है उस हिसाब से उसे मिलता है, और उसका उसे कंपनसेशन ऐसा कुछ मिलता है। ठीक है, मतलब पैसा मिलता है वो, या कुछ अगर इमरजेंसी पड़ गई तो उसके ऊपर लाभ मिलता है। वो लाभ क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम जानते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या मिल सकते हैं इंश्योरेंस के अंदर। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले मृत्यु। ठीक है, मृत्यु की स्थिति में फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का इंश्योरेंस आता है। ठीक है, आर्थिक सुरक्षा, उसके लिए बच्चों के लिए एजुकेशन वाली सुरक्षा आ जाती है, मतलब। ठीक है, उसके बाद बच्चों का विवाह का, उसके बाद एक घर खरीदना अथवा मालिक बनना। ओके, रिटायरमेंट के बाद पेंशन। ठीक है, ये सब आप ध्यान में रखते हुए आपको ये सब बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ठीक है, अब जानते हैं इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के जो टाइप्स है ना, वो कौन से हैं। इसके अंदर हमें क्या क्या टाइप्स देखने को मिलते हैं। तो पहला टाइप्स है टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस एक हेल्थ इंश्योरेंस भी कह सकते हो, और ये एक प्योर फॉर्म भी कह सकते हो लाइफ इंश्योरेंस का, जो कि आपको रिस्क कवर करके देता है और आपको जैसी ज़रूरत पड़ी उस हिसाब से आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, बेनिफिट्स को। उसके बाद सेकंड आता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस। ठीक है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस है। ठीक है, और ULIP ULP भी इसे कहते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस के साथ साथ इसमें इन्वेस्टमेंट ये सब भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान क्या होता है। देखिए, ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का एक संपूर्ण जो होता है, ये कह सकते हैं मिक्सचर है। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो इसमें प्रीमियम आपको हर महीने आपको भरना होता है, जैसे टर्म इंश्योरेंस में भरोगे इसी में इसमें भी भरोगे। ठीक है, पॉलिसी होल्डर को रिस्क टॉलरेंस का यहाँ फ़ायदा मिलता है। ठीक है, उसके जिस हिसाब से उसने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उसके ऊपर, और अलग अलग फंड्स पर आप यहाँ इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो और टाइप्स भी है, टाइप्स बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। तीसरा टाइप है हमारा एंडोमेंट प्लान। ठीक है, एंडोमेंट प्लान। अब ये एंडोमेंट प्लान होता क्या है। एंडोमेंट प्लान एक आप कह सकते हैं कि पारंपरिक लाइफ इंश्योरेंस है। ठीक है, जिसमें सेविंग्स, ठीक है, तो आप सेविंग्स कर सकते हैं इसमें। ओके, तो आप इसमें सेविंग्स का लाभ उठा सकते हैं, मैच्योरिटी के हिसाब से आपका पैसा मिलता है, तो ये एंडोमेंट है। ठीक है, अब फोर्थ है मनी बैक। ठीक है, मनी बैक इंश्योरेंस आता है फोर्थ, मनी बैक, यह मैंने लिख दिया है, मनी बैक इंश्योरेंस। मनी बैक इंश्योरेंस प्लान एक यूनिक प्लान आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें सर्वाइवल, ठीक है, बेनिफिट आपके तौर पर आपको बीमित राशि का एक भाग इंश्योरेंस में मिलता है। ठीक है, में एक नियमित हिसाब से मिलता है, और आपको यहाँ आर्थिक उद्देश्य के हिसाब से भी आप मनी बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अब पांचवें इंश्योरेंस पे पढ़ते हैं, जो कि टाइप से पांचवा, वो है होल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, मतलब पूरा जिंदगी का इंश्योरेंस। ठीक है, होल लाइफ इंश्योरेंस आप कह सकते हैं। होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान में 100 साल उम्र होती है ना, तब तक आपकी, तब तक की कवर रहती है इसमें। और एक होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान खरीदने के समय सम, ठीक, मतलब सम एंडोर होता है ना, उसे निर्धारित किया जाता है। ठीक है, खरीद जाने के बाद एक नॉमिनी भी रखा जाता है, जिससे कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब बढ़ते हैं सिक्स, जो कि है हमारा चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, जो कि चाइल्ड आप समझ ही होंगे, ये चाइल्ड के ऊपर है, ये बच्चों के लिए, बच्चों के विवाह, जैसे बच्चों के भविष्य के लिए, विकास के लिए
राशि के लिए हो या एजुकेशन के लिए हो, ठीक है, और जो भी हो उस हिसाब से आपको लाभ मिलता है, ठीक है। अगर उसे ब्याह करना है, विवाह करना है, उसकी एजुकेशन पूरी करनी है, ठीक है, तो वो ये चाइल्ड प्लान उसके लिए होता है। 7th है हमारा रिटायरमेंट प्लान, ठीक है। बहुत ही फेमस प्लान कह सकते हैं, जैसे हमारा टर्म इंश्योरेंस प्लान है और रिटायरमेंट प्लान है, साथ ही में मनी बैक प्लान, तीनों बहुत ही डिमांडिंग और बहुत ही फेमस प्लान है, ठीक है। साथ बता रहा हूँ ये बहुत ही डिमांड में, उसमें भी ज़्यादा ये रिटायरमेंट का, ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर उसका काम हो गया, जब वो बूढ़ा हो गया तो वो रिटायरमेंट प्लान लेता है, ठीक है, क्योंकि उसे पेंशन मिलता रह जाए, क्योंकि रिटायरमेंट आप समझ सकते हैं 60 साल, ठीक है, 60 साल से रिटायरमेंट होता है। तो उसके बाद आप उसे पैसे ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उसके लिए वो पहले से तैयार रहता है और पहले से इंश्योरेंस भरता है, जैसे कि उसे 60 वर्ष होने के बाद उसे नियमित रूप से पेंशन मिला जाए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब तो हमने बात कर लिया। आप देखिए इसमें लाइफ इंश्योरेंस की क्या है, सबसे पहले है सुरक्षा, ठीक है। अगर आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था बेनिफिट्स में, ठीक है। अगर आपके पास कभी पैसा हो तो आपको बच्चों के एजुकेशन के लिए, ठीक है, और तो आपके पास कभी पैसा नहीं तो उस टाइम हॉस्पिटल अगर आपको जाना है, ठीक है, आपको कोई बीमारी है तो उसके लिए आपको सुरक्षा प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस। उसके बाद लॉन्ग टर्म सेविंग आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, आपको यहाँ लॉन्ग टर्म सेविंग भी प्रोवाइड होता है, ओके, मतलब आप लॉन्ग टर्म तक आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे आप पैसा बाद में ले सकते हैं, ठीक है, लंबी अवधि की बचत भी कह सकते हैं आप इसे। उसके बाद आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी मिलता है, ठीक है। और क्या आपको जीवन बीमा आवश्यक है, तो मैं आपको बता दूं, सभी खर्चे जैसे घर खर्चे और रोजाना के जीवन में खर्चे जुड़े भविष्य की दौंदरिया, ठीक है, और ये सब के लिए आप कैलकुलेट करिए, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। LIC, ठीक है, बहुत सारे, जैसे LIC हो गया, HDFC इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं आप किसमें कर सकते हैं, मैंने तो पिछले वीडियो में बताया भी होगा कि कौन से टर्म इंश्योरेंस अच्छे हैं, अगर नहीं बताया तो आगे आ गया होगा वीडियो, बट मैंने बताया है, चेक कर लेना, ओके। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस वाला पॉलिसी वाला सीरीज हमारा चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये तीसरा वीडियो आई थिंक, और जब तक पूरे 6 वीडियो नहीं होंगे तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी वाला सीरीज चलेगा, उसके बाद अगला सीरीज आएगा। आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी, अच्छी जानकारी। अगर आपको जानकारी मिली और आप मुझे कुछ समझ गए हैं, ठीक है, तो एक लाइक ज़रूर मार दीजिए। साथ में अगर आपको कुछ भी डाउट है, ठीक है, तो मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगा और रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। वैसे तो सैटरडे के वीकेंड क्वेश्चन में हम सब क्वेश्चन उठाते हैं, तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो उसे डाल दो। ऐसा नहीं है कि आपको सैटरडे तक वेट करना पड़ेगा, हो सके तो मैं अगले दिन क्लियर कर दूंगा, ठीक है, या तो आपको चैट में क्लियर कर दूंगा, बट स्पेसिफिकली सबको समझ में आना चाहिए ना, इसके लिए मैं उस क्वेश्चन को पिक करूंगा और सैटरडे सबके लिए सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे शानदार वीडियो के लिए कर दीजिए हमारे वीडियो